तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का, और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे थे वो पढ़ेंगे। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था उसमें हमने 5.2 कर लिया था, 5.2 हो गया था। आज हमारा है 5.3। तो 5.3 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। जैसे होता है आपका सम ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्या होता है समझिएगा। सम ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला हमें इसमें पढ़ना होगा। तो ये होता है आपका n/2, हाँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n जो है, जैसे हमारा nth टर्म का फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारा, था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी था। ठीक है, तो nth टर्म जो था इसी को हम बोलते थे लास्ट टर्म, इसी को भी हम क्या बोलते थे, लास्ट टर्म l। और ये क्या होता था a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो nth टर्म है इसी को हम लास्ट टर्म बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये जो जैसे है और सम को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो s है दिस इक्वल्स टू n/2, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं ना, 2a को a प्लस ए। a प्लस इतना, देखिए जब हमने a 2a को a प्लस ए लिखा तो ये इतना कितना है हमारा l है, l मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ से s की वैल्यू आपका इन द टर्म्स ऑफ nth टर्म या लास्ट टर्म के केस में n/2 a प्लस l हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस पे आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 5.3 में ये क्वेश्चन सारी याद रखनी, ये फॉर्मूला आपको। तो एक्सरसाइज 5.3 आज हमें करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.3 का। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 5.3 का। तो इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कब तक, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो हमें पता है सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। n की वैल्यू कितनी है, सम 10 टर्म का सम निकालना है, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो n/2 दैट मीन्स n की वैल्यू 10 है ना, अप टू 10 टर्म्स। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म a क्या है 2 है, d कितना है 7-2 दैट इज 5। तो यहाँ पे n-2 दैट मीन्स 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है 5।
तो ये आपका इस तरीके से अगर 10 टर्म हो तो इस तरीके से अगर 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू 10 टर्म्स हो, इन सब का सम निकालना, तो ये फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें टोटल 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a की वैल्यू है आपकी 0.6, d जो है 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1.1, और आपको कितने टर्म्स का फाइंड करना है 100 टर्म्स का, तो n की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 100 है, टू इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस n की वैल्यू 100, दैट मीन्स 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1, तो ये हो जाएगा 50, 2 इंटू 0.6 कितना होगा 1.2, 100 माइनस 1 99। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट में इसका आंसर आएगा इसका आएगा 5505। तो बेसिकली हमारा क्या था, ये वैल्यूज थे इस तरीके का, और ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। इसमें n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको फाइंड करना है सम। a क्या होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d का मतलब होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, कोई भी ले लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 माइनस a1 दैट मीन्स 1.67 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.1। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे d की वैल्यू 1.1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपको अभी भी सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है आपका बेसिकली आपको लास्ट टर्म दे रखा है 84, और इन सब का आपको सम फाइंड करना है। जब शुरू में मैंने पढ़ाया था आपको कि सम का फॉर्मूला होता है n/2 a, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और सम जो होता है n/2, 2a क्या लिखेंगे a प्लस a, अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म की वैल्यू क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म l। तो l की वैल्यू हो जाती है a प्लस n-1 इंटू
डी। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पूरा इस वैल्यू की जगह पे हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे s इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी l। तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दे रखा है 84 दे रखा है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ना कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतिम वैल्यू दे रखी है, लास्ट टर्म l की वैल्यू दे रखी है, तो इसके टर्म में लिखेंगे तो a तो आपका 7 है। अब d पहले निकाल लेते हैं, क्यों? यहाँ पे दे रखा है AP में है, तो चेक नहीं करेंगे, सीधे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/2 आ गया। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, ये आपका a1 है, a2 है, तो a2 माइनस a1 होता है, ये हमने लिख दिया d की वैल्यू, ये 7/2 आया, इसमें वैल्यू रख देंगे, ये d आ गया, आपका फर्स्ट टर्म है, सब वैल्यू रख लेंगे। कितने टर्म है? अब यहाँ पे देखिए आपको d तो पता चल गया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n पता है क्या? नहीं पता है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो nth टर्म हमारा क्या है 84 है, nth टर्म की वैल्यू हमें पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n नहीं पता ना, तो पहले हम लास्ट टर्म बोलिए फिर nth टर्म बोलिए, दोनों सेम होता है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 84 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 7/2। तो यहाँ पे 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7/2, ये हो जाएगा 84 से 7 चला जाएगा तो हमारा 80 यानी कि 77 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7/2। इस 7 से 77 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से n माइनस वन, तो 22, ये 22 और ये प्लस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 23, तो इस n की वैल्यू 23 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हमने 23 रखा, तो 23/2 n की वैल्यू आ गई ना यहाँ से, तो ये 23/2 a की वैल्यू क्या है 7 प्लस l क्या है लास्ट टर्म दैट इज 84, तो s की वैल्यू हो जाएगी 23/2 और ये 84 प्लस 7 कितना होगा 91। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 2093/2, 2093/2। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, बट मेथड यही होगा। इसमें देखिए आपको जो है ये सीरीज दे रखा है, इसका सम फाइंड करना है। इसमें आपको लास्ट टर्म भी दे रखा है, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना, तो ये फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, इसी के टर्म में लगेगा, लेकिन यहाँ पे n नहीं पता है। तो n फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो है आपका n टर्म का फॉर्मूला, इसे फॉर्मूले से हमने यूज़ किया, तो ये फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया तो आपका ये वैल्यू आया, यहाँ से इसको सॉल्व किया n की वैल्यू आ गई। अब इसमें सिंपल n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।